नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में किस प्रकार से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एंट्री करेंगे इसके संबंध में आपको जानकारी दिया था, पर मैं अभी आपको जैसे पूर्व वीडियो में मैंने जहां से छोड़ा था कि भाई हम रिपोर्ट कैसे देखेंगे, तो वहां से हम आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो रिपोर्ट है वो कैसे हम जानेंगे। जैसा कि व्यू रिपोर्ट सेक्शन है, अगर जिन्होंने मेरे पूर्व के वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगा, और किया हुआ इस लिंक में ही आप देखेंगे इस यूट्यूब में, तो आपको ये दिख जाएगा। तो वहाँ पे आप किस प्रकार से डेटा एंट्री करेंगे, कैसे हम जो है डेटा एंट्री सेक्शन में डेली रिपोर्टिंग करेंगे, मंथली रिपोर्टिंग करेंगे, वेलनेस की एंट्री कैसे करेंगे, और आज़ादी का अमृत महोत्सव की एंट्री हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमने पूर्व की वीडियो में बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जा करके आप उक्त वीडियो को देख सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से आपसे बात करने जा रहे हैं वो है डेली एंट्री रिपोर्ट कैसे हम देखेंगे, कैसे मंथली एंट्री रिपोर्ट देखेंगे, एंट्री रिपोर्ट को कैसे हम आगे देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप व्यू रिपोर्ट में जाएंगे। व्यू रिपोर्ट में जाने के बाद डेली एंट्री पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको डेली एंट्री का जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाई यहाँ पे देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेली एंट्री रिपोर्ट में आप डे बाय डे जो भी एंट्री कर रहे हैं ये पूरे जो है बढ़ते क्रम में, अर्थात आज जो एंट्री करेंगे वो ऊपर में दिखाई देगा। जैसे यहाँ 30 तारीख तक की एंट्री यहाँ पे की जा चुकी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको ये डेली बेसिस पे जो एंट्री आप वहां कर रहे हैं एंट्री पार्ट पे, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपीडी मेल, यहाँ पे आप जब जाते हैं तो ये जो आई का ऑप्शन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है। ओपीडी फीमेल कितने आज हुए, ओपीडी अदर में कैसे हुए। तो जब मैं कई बार ये रिपोर्ट हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमको जिला स्तर पे मिलता है कि बहुत सारे जो सीएचओ या जो एनएम है जब एंट्री करते समय ये अदर ऑप्शन में बहुत सारे डेटा जो है वो एंट्री कर दिए रहते हैं। तो ये देखना है हमको कि वहाँ पे जो ओपीडी मेल कितने आए थे, फीमेल कितने आए थे, अदर जेंडर के कितने आए थे, टोटल ओपीडी कितना था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो पर डे जो पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड इसेंशियल मेडिसिन, ये जो पीडीईएम है इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड इसेंशियल मेडिसिन, कितने लोगों ने उस दिन मेडिसिन फ्री में लिया, इसेंशियल मेडिसिन लिया। पेशेंट हु अवेल्ड फ्री एंड इसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विस, डीएस, ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्विस कितने ने लिया। टेली कंसल्टेशन कितने लोगों ने लिया। वेलनेस स्टेटस में आपने जो एक्टिविटी है उसको डाला या नहीं डाला उसकी जानकारी, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उस वेलनेस एक्टिविटी में कितने ने भाग लिया, ये आप रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। यदि आप उस रिपोर्ट में किसी प्रकार का एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, या चाहते हैं कि उस डिलीट कुछ रिपोर्ट गलत हो गया है और या गलत इंफॉर्मेशन है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन पर आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिट बटन पर। जैसे हम एडिट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेली एंट्री का डेटा जो हमने डेली एंट्री किया था वो डेटा का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है। आपने कोई भी एंट्री, जैसे कई लोगों का हम लोग जब डेटा देखते हैं तो जो डेटा आप अगर गलत एंट्री कर लिए हैं तो उसको यहाँ पर आप जा करके एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपको रिपोर्ट सेक्शन में अवेलेबल कराया गया है। तो मेरा सभी से आग्रह होगा, क्योंकि मैं जब इस रिपोर्ट को हम एनालिसिस करते हैं तो कई लोग अदर जेंडर में बहुत सारे डेटा एंट्री त्रुटिवश कर देते हैं, तो कृपया सभी से आग्रह होगा कि एक बार अपना डेटा का एनालिसिस कर लें, चेक कर लें
अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करें, और डिलीट करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भी आप डे टू डे भर रहे हैं। लेकिन कोई डेटा एकदम से गलत त्रुटिवश एंट्री हो गई है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्यू रिपोर्ट में सर्विस डिलीवरी मंथली रिपोर्टिंग का हम डेटाबेस की एंट्री को हम चेक करेंगे। यहाँ पे जब हम सर्विस डिलीवरी का जब रिपोर्ट को हम चेक करते हैं तो सर्विस डिलीवरी का, चूंकि आपको पता है ये माह में एक बार एंट्री होता है, तो हर माह में जो एंट्री डेट है, जिस तारीख को आप एंट्री करते हैं उस तारीख का जो है, देखिए एंट्री मंथ कब है और एंट्री एड डेट कब है, ये आपको दिखा रहा है। एंट्री अपडेट डेट कब है, अगर आप अपने उस डेटा को अपडेट किया है तो उस अपडेट डेट का डेटा भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ 3 चीजें बताया जा रहा है। पहला, कौन से माह की एंट्री आप कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद दूसरा है एंट्री एड डेट कब है, कौन सा डेट को आप एंट्री कर रहे हैं। और तीसरा, एंट्री अगर अपडेट एंट्री हो गया है तो उसको अपडेट आप कब कर रहे हैं, ये जानकारी जो है आपको यहाँ पे देना होता है। और चौथा पॉइंट में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक्शन बटन दिखाई दे रहा है। एक्शन बटन में 2 ऑप्शन है कि आप एडिट कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे, हमारा डेटा क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो जो हम फॉर्म एंट्री किए हैं उस फॉर्म में हमको ले जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिस समय हम एंट्री कर रहे थे उस समय का एंट्री फॉर्म में हमको वापस ले जाता है। अगर इसमें से कोई डेटा को आप चेंज करना चाहते हैं, किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ करेक्शन करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने गलत एंट्री कर लिया है तो कोई गड़बड़ी हो गई, गलत एंट्री कर लिया है, आप इसकी रिपोर्ट का अवलोकन करें। यहाँ पे व्यू डिटेल में जाएं और व्यू डिटेल में जा करके आप अपने रिपोर्ट का व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए एक इसमें आपका रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जांच सकते हैं कि हाँ मेरा स्टॉक में रजिस्टर है। जैसे आपके पास रजिस्टर है, आप रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, तो हाइपरटेंशन के टोटल के महीने में कितने पेशेंट आए थे, कितने का डायग्नोस्टिक हुआ, उसमें से पॉजिटिव कितने आए, कितने लोगों का ट्रीटमेंट चालू हुआ, कितने डायबिटीज, ये मतलब आपका जो डेटा है आप इसको चाहें तो आप अपने पास जो है ये सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और अपने पास उस डेटा को मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और मिलान करिए अपने रजिस्टर से, और उसके बाद अगर कहीं पे लगता है कि आपको गलत भी है तो आप इसको एडिट करके करेक्ट करिए। तो ये काम भी अपने को करना है। तो मैं सभी CHO, ANM, MPW से आग्रह करूंगा कि कृपया ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपका है। जब आप छोटे छोटे टुकड़े में हम इस काम को करते हैं, जैसे एक सब सेंटर या HWC में यदि हम इस काम को करेंगे तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर सब सेंटर और पर्टिकुलर HWC में उस डेटा को हमको चेक करना है। पर यही डेटा जब जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जाता है तो बहुत बृहद लेवल का डेटा हो जाता है। तो आप अपने स्तर पर जिस महीने का डेटा है, आपके पास पूरे माह भर है, आप उस डेटा को चेक करिए। चेक करने के बाद उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको करेक्ट करिए और उसको अपडेट करिए। ये इन्फॉर्मेशन आपका है, आपको ही ठीक करना है। आपका रिकॉर्ड, आपका रजिस्टर और आपका जो ये डाटा आप डाल रहे हैं, ये दोनों मिलान होना चाहिए। आपके कोई भी जैसे थर्ड एजेंसी या थर्ड पार्टी आपके यहाँ विजिट करने जाता है या कोई भी उच्चाधिकारी आपके यहाँ विजिट करने जाते हैं, तो आपके रिकॉर्ड और आपका जो पोर्टल में जो डेटा आप एंट्री कर रहे हैं, ये दोनों समान होना चाहिए। इसकी आपको निश्चिंतता करनी चाहिए और काम करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनवरी 2021 का डेटा 5 फरवरी को ये इन्होंने एंट्री किया और 21 मार्च 2021 को इन्होंने इसको अपडेट किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहीं पे भी आपको लगता है कि अपडेट की जरूरत है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं वेलनेस एक्टिविटी रिपोर्ट की जानकारी। वेलनेस एक्टिविटी रिपोर्ट का जब एंट्री के हम जो रिपोर्ट हम देखना शुरू करते हैं तो हम आगे देखेंगे कभी कभी ये सर्वर में इस प्रकार से जो है ना लोडिंग और उसके लिए जो सर्वर एरर या सर्वर स्लो होने के कारण ये इशू आता है। यहाँ पे
आप जब डेली वेलनेस एक्टिविटी की बात करते हैं, देखिए मैं पूर्व में भी आपको जब एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो में भी मैंने बताने की प्रयास किया था कि ये 22 तारीख को देखिए, जो मैं पहले ही बोला था, योगा हुआ, इन्होंने योगा बनाया। 2 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग टॉक किया, 1 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग टॉक, 24 नवंबर, मतलब आपको कहीं पर भी उसी दिन कोई एक से अधिक एक्टिविटी आपको देखने को उसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। जबकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जिस भी कम्युनिटी में जा रहे हैं हम वहां पे एक से अधिक एक्टिविटी, वेलनेस एक्टिविटी कराएं, लोगों का इन्वॉल्व करें और लोगों की जानकारी जो है हम पोर्टल में अपडेट करें। यहां आप देखेंगे आपको कहीं पर भी आपको उसी दिन एक से अधिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक दिन है जो 13 अगस्त को इन्होंने कम्युनिटी मीटिंग किया, हेल्थ टॉक किया, ठीक है। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि हम इस प्रकार से प्लानिंग करें, इस तरह से लोगों के बीच में जाएं तो लोगों को इसका वेलनेस एक्टिविटी का आनंद आना चाहिए। मेन तो सबसे बड़ी बात है कि आनंद, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अगर हमको आनंद नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है, खुश नहीं है, हम उस कार्य में अगर हमको एक हृदय से प्रफुल्लित या आनंदित नहीं हो रहे हैं तो कार्य का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी वेलनेस एक्टिविटी आप करने जाते हैं उसमें आनंद आना चाहिए और उस तरह से लोगों को इंटरेस्ट बनना चाहिए और लोगों को इस तरह अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको जोड़ेंगे तो आपका यह बेहतरीन कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित होगा। तो इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी है, अगर आप चाहते हैं उस एक्टिविटी में कुछ एडिट करना तो आप यहां पे जाकर के एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे तो वापस आपको वहां पर ले जाएगा जहां से आपने एंट्री चालू किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि जैसे ये मान लीजिए इन्होंने हेल्थ टॉक के साथ साथ अदर एक्टिविटी किया तो यहाँ पे अदर ऑप्शन के लिए ऑप्शन खुल जाता है, आप जा करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो एक्टिविटी आपने किया होगा और त्रुटिवश आपने उसको एंट्री नहीं कर पाए होंगे तो आप एडिट करके जो है ना उसकी एंट्री को यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो मेरा आग्रह रहेगा कि जितने ज्यादा अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हो, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, लोग खुद से अलग अलग जो वेलनेस एक्टिविटी है उसमें भाग लें, तभी हमारा जो ये मुहिम है ये सार्थक साबित होगा। तो आपने देखा डेली एंट्री रिपोर्ट, सर्विस डिलीवरी मंथली रिपोर्ट, वेलनेस एंट्री रिपोर्ट, किस तरह से हम रिपोर्ट देखते हैं, कैसे एडिट करते हैं, ये चीजें आपने अभी देखा। साथ ही साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, पोर्टल में एंट्री फॉर प्रीवियस ईयर 1920 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो HWC पोर्टल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये ऑप्शन है। हम इसको आगे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या सुविधाएं हमें दी जा रही है। तो सभी से आग्रह रहेगा कि आपके पास जो HWC पोर्टल है उसमें जो यहाँ देखिए ये फैसिलिटी डिटेल आपका आ गया। फैसिलिटी डिटेल के बाद डेली OPD लिस्ट जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड में जब जाएंगे तो ये एक्सेल सीट में ये डाउनलोड हो जाता है। आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये पुराना जो 19-20 का आपके द्वारा जो एंट्री किया गया है, ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड में जाकर के पुराने जो पोर्टल था उसका आप डाटा देख सकते हैं। जो पुराने डाटा, कई लोगों को ये समस्या रहती है कि हमने तो 19-20 का एंट्री किया था, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है पुराने पोर्टल का भी डेटा डाउनलोड करके देख सकते हैं। नए पोर्टल में जो एंट्री है उसका अभी यहाँ पे ग्रीवेंस है, ठीक है। जो भी शिकायतें हैं, क्या आपकी कोई क्यूरी है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू क्यूरी में जा करके वहाँ पे क्यूरी में आप डाल सकते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पे एसेसिबिलिटी इशू, फंक्शनैलिटी इशू, लॉगिन इशू, रिपोर्ट रिलेटेड इशू, SMS रिलेटेड इशू, अदर, मतलब
पोर्टल में ही ये सब विशेष है, ये सुविधा है कि अगर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर या फिर आपके जो CHO जो NM MPW है, अगर आपको इस पोर्टल से रिलेटेड किसी प्रकार का क्यूरी है, जैसे लॉगिन इशू है, आपको लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अनेबल टू लॉगिन टू द ABHWC मोबाइल एप्लीकेशन, अनेबल टू लॉगिन टू द HWC पोर्टल, ये आप लिख करके आप जब आप अपना डाटा एंट्री, फैसिलिटी इमेज, HWC प्लानिंग, रिपोर्ट्स, यूजर, अदर जो भी इस HWC पोर्टल से रिलेटेड आपको सबमिशन है, तो उसको आप डाल करके आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके क्यूरी को टाइप करेंगे, या आप अगर कोई फाइल अपलोड करना है, JPG, PDF या PNG वर्ड फाइल जो है, जो जिसकी साइज 5 MB का होना चाहिए, वो क्यूरी आप यहाँ पे डाल देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधे ये पोर्टल में चला जाएगा। आपका क्यूरी जो है सीधे वहाँ पे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमको कोई डाउट है, हमको कोई प्रकार का समस्या है, हमको किसी प्रकार का दिक्कतें हैं, तो हम सीधे सीधे जो है पोर्टल के माध्यम से हम सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्यूरी भेज सकते हैं, ताकि डायरेक्ट जो टेक्निकल टीम है भारत सरकार के पास, जो बैठी हुई टेक्निकल टीम है, वो टीम जो है इस पे कार्रवाई करके आपकी क्यूरी का जवाब आपको दे पाएगी। यहाँ पे जो भी आपका क्यूरी रहेगा, जो ग्रीवेंस लिस्ट होगा, आप यहाँ पे ग्रीवेंस लिस्ट में आपके पास जितने भी क्यूरी आप डालेंगे, यहाँ पे इसका जब आ जाएगा सीरियल नंबर, क्यूरी डिटेल, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, क्यूरी टाइप, सब्जेक्ट, स्टेटस, क्या स्टेटस है उसका, सबमिट डेट और टाइम और एक्शन, व्हाट दिस इन्फो यूजफुल। ठीक है, ये सारा चीजें आपके पास जो है ये लाइन लिस्टिंग में आपको पोर्टल में दिखेगा भी जब भी आप क्यूरी करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं, इन सुविधा का उपयोग हमको अधिक से अधिक करना है, ताकि हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके और हम बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें और उसका एनालिसिस कर सकें, और हमारा जो रिपोर्ट है, हमारा जो आंकड़े हैं, वो हमारे पास जो रजिस्टर संधारित हो रहे हैं और जो पोर्टल में डल रहे हैं, ये सभी का मिलान हम सही तरीके से कर पाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब हेल्थ सेंटर है, HWC हैं, इसमें किस प्रकार से डेली एंट्री होते हैं, उसको किस प्रकार से जो है मंथली रिपोर्टिंग सर्विस डिलीवरी की करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं, विगत वर्ष जो 19-20 में जो पोर्टल हुआ था उस पर कैसे निकाल पाएंगे, आपका जो ग्रीवेंस है, जो क्यूरी है, उसको हम कैसे कर पाएंगे, इस संबंध में आपको समझ आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे टेक्निकली दिक्कत है या आपको इसमें और कुछ जानना है और समझ नहीं आ रहा होगा, तो मेरी आप लोगों से विनती और आग्रह है कि कृपया आप इस चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या लिख देंगे, तो मैं इसको आपको जवाब दे करके, और अगर आपको किसी और अन्य टॉपिक पे वीडियो की भी जरूरत है जिसमें समझने की जरूरत है, आप इसमें लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि हमारा यह मुहिम, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के हाथों में हर जानकारी हो, हर व्यक्ति यह जान पाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर दिशा में कार्य कर पाएं। तो इसी आशय को लेकर के हम यह कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपको आज का यह जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रिपोर्ट सेक्शन में जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।